मेरा नाम स्नेहा शेट्टी है। मैं एसओएस चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हूँ और हम यहाँ स्कूल में आए हैं मदद करने के लिए एज अ स्कॉलरशिप देने की। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है विरार पूर्व अनुसुईया विद्यालय में, जहां पे एसओएस चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर यहां पे आए हुए हैं और यहां के गरजू विद्यार्थियों को ये चेक देकर कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एसओएस के चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सभी मेंबर हैं यहां पे आए हैं। 50 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने चेक देकर कुछ मदद किया। साथ साथ अगर इनकी इस ट्रस्ट की बात करूँ तो ये आए दिन कोई ना कोई सामाजिक कार्य करता है, तभी तो इनका एक अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, पाल घर के कई स्कूलों में जाकर ये कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं और ऐसे कई जगहों पर ये जाते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ती है, उनके पास जाकर इनकी पूरी टीम मदद करती है। अगर अक्सर देखा जाए तो लोग इस तरह के ट्रस्ट के पास जाते हैं, एनजीओ के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा ट्रस्ट है, ये पहले ही उनके पास पहुँच जाता है जिनको ज़रूरत रहती है। साथ साथ इस ट्रस्ट का एक लक्ष्य है, एक ध्येय है कि एजुकेशन को लेकर ये एक कदम आगे की सोच रखते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये कई गांवों में जाकर फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का भी ये वहाँ पे कैंप लगाते हैं। साथ साथ जिन्हें ज़रूरत रहती है फाइनेंस की, जिनका मेडिकल कराना रहता है, ये उनका भी मदद करते हैं। चलिए बात करते हैं एसओएस चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर से और बात हम करेंगे अनुसुईया विद्यालय के। नाम स्नेहा शेट्टी है। मैं एसओएस चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से लास्ट 5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ और ये हमारी जो संस्था है ये गरीब अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, जिनके मेडिकल हो गया, आश्रम हो गया, जो बच्चे शिक्षण नहीं कर पाते हैं, जिनकी शिक्षा में बहुत दुविधा आती है, तो हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। हमारी जो संस्था है एसओएस चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने गरीब अनाथ बच्चों के लिए काम किया है। हम गौशाला के लिए काम करते हैं। पाल घर में स्कूल है जो कि आदिवासी होते हैं, जिनके शिक्षण में बहुत दिक्कतें आती है, वो इंग्लिश मीडियम नहीं सीख पाते, उनको हिंदी में भी दिक्कत आती है, मराठी में भी, तो हम उन्हीं के लिए स्कूल को बहुत सहयोग करते हैं। जैसे स्कूल में अगर कभी शौचालय की ज़रूरत पड़ी, हम उनको शौचालय बना के देते हैं। उन्हें बुक्स की ज़रूरत पड़ी, हम पुस्तकें उनकी नीड करते हैं। हमने अगर हम हमारे देखेंगे सोशल मीडिया पे भी, हम वहाँ पे भी जाके उनको हेल्प करते हैं। अब हमें विरार से रिक्वेस्ट आया था, विरार का एक छोटा सा स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैं अपनी टीम के साथ में इस स्कूल में आके हमने इन्हें ज़्यादा नहीं छोटा सा एक सहयोग देने की कोशिश की है। और हमारा जो एसओएस चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिनका एरोली नवी मुंबई में एक आश्रम भी है जहाँ पे अनाथ बच्चे भी रहते हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, कुछ के सिंगल पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो एसओएस चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट उनको ये चीज़ों का बढ़ावा देता है कि आप अपने शिक्षण को आगे बढ़ाइए। हम उनके जैसे कैंसर बच्चे हो गए, तो कैंसर वाले बच्चों को भी हम उन्हें सहयोग देते हैं। जैसे कि अगर वो फर्स्ट स्टेज पे है, उन्हें
उन्हें भी हम सहयोग करते हैं। बालाजी हॉस्पिटल से भी हमें काफ़ी जुड़े हुए, हमें वहाँ से भी मतलब उनका अप्रोच आता है, वो हमें बोलते हैं कि हमारे पास केसेस है तो जो गरीब लोग रहते हैं वो नहीं कर पाते तो हम उन्हें भी सहयोग करते हैं। और जो SOS चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है वो गौशाला के लिए भी काम करता है, क्योंकि हम गौशाला में भी जाके और जो हमारे ऑर्फनेज है, अनुसया विद्यालय है, जहाँ पे हमारे पास देखा कि रिक्वेस्ट आई थी कि इन यहाँ पे बच्चों को शिक्षण के लिए दिक्कत हो रही, तो हमें एक छोटा सा सहयोग मिला। हम यहाँ पे आए अपनी टीम के साथ में। हमारे जो ट्रस्टी है मिस्टर दीक्षित शेट्टी, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा उनके इन बच्चों के सहयोग के लिए, ताकि इनका जो भविष्य है वो और उज्जवल हो। हम आशा करेंगे कि आगे भी हमें ऐसा सहयोग मिलता रहे और मैं अपनी टीम के साथ में और आगे SOS चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर आगे बढ़ा है। और मैं 5 साल से SOS चाइल्ड चैरिटेबल टीम की एक मेंबर हूँ और ये काफ़ी मेरी फैमिली जैसे बन चुकी है। हमारा जो मेन एम है वो बच्चों के ग्रोथ को लेके है, एजुकेशन को लेके है। मेडिकल केसेस हमारे पास आते हैं, काफ़ी ऐसी इमरजेंसी केसेस होती हैं, वो हम उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं। इमरजेंसी केस लाइक कैंसर के केसेस होते हैं, काफ़ी थायराइड हो गए या फिर कुछ ऐसे डिसीज़ जो क्योर एकदम नहीं कर पाते जल्दी से, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो इनकम सेल्स होती है वो बहुत कम होती है। तो हमारा जो संस्था है वो इनको बढ़ावा देता है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस चीज़ के लिए, और एक ग्रोथ करने का गोल एजुकेशन के लिए है। इस प्रकार हमारा जो मेन गोल जैसे कि एजुकेशन पे बेसिस पे था, हमारा आश्रम भी है। 35 स्टूडेंट को हम ऑलरेडी उनका पूरा होल खर्चा ले रहे हैं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट आई थी विरार के एक स्कूल से, तो हम उनको ग्रोथ के फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने का जो हमें रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाई थी, तो छोटी सी मदद कोशिश की है हमने, और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने अभी तक की हैं वो केसेस बेसिस पे हुआ है, इमरजेंसी बेसिस पे हुआ है, किसी को नेसेसरी बनी है, तो जो जिसका हालत उस पोजीशन में नहीं है तो वो हमने बहुत कोशिश की है और आगे भी हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बस इतना है कि आप भी हमारा परिवार का एक हिस्सा बनिए और आप भी हमें देखिए और चीज़ें एक पार्ट बन जाइए। ये SOS चाइल्ड चॅरिटेबल विद्यालयामध्ये SOSच्या तर्फे शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आमची सर्व टीम इथे आलेली आहे आणि जी मुलं आहेत त्यांना आमचं ट्रस्ट शिष्यवृत्ती देतं म्हटलं। आणि खरं तर मुलांच्या आईवडिलांच्या चेहऱ्यावरचे जे हास्य होते आणि त्यांना जी म्हणजे खुशी झालेली आहे ते बघून आम्हाला खूप छान वाटलं। आणि असंच आमचा ट्रस्ट मुलांची आणि सर्वांची मदत करत आणि यानंतरही करत राहणार। आणि स्कूलचे पण खूप धन्यवाद आणि आमचे शेट्टी सर आहेत त्यांचे पण तरफ से विरार में आए हुए हैं स्कूल में जो कि स्कॉलरशिप बच्चों को देने के लिए, तो उसकी तरफ से हम एक छोटी सी मदद स्टूडेंट लोग को दिया गया है। तो हमारी टीम आज आई हुई है। स्कूल में चैरिटेबल ट्रस्ट के सब सभासद आए। उन्होंने हमारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ़ीस के लिए हेल्प किया, स्कॉलरशिप के लिए हेल्प किया। और ये जो ट्रस्ट है इन्होंने ये साल में 2 बार हमारे स्कूल के बच्चों को हेल्प किया। ये जो ट्रस्ट है आज के दौर में जो अभी बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे गरीबी की वजह से, तो ये जो ऐसे ट्रस्ट है उनके वजह से बच्चों को आगे जाने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत मेरे स्कूल के जो गरीब बच्चे हैं उनको उन्होंने बहुत हेल्प किया है, उसके वजह से वो पढ़ सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे बोलूँगी कि हर साल आए और मेरे जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब बच्चों को है थोड़ी बहुत कुछ मदद करें।